तो एपिसोड 433 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से पे यहाँ के कहता है आपका पोर्टल बंद करो, हम लंबे समय के लिए इसे यूज नहीं कर सकते। वो भी पोर्टल यहाँ पे बंद कर देता है और कहता है ओके ठीक है बंद कर दिया, अब तू बाहर निकलने का रास्ता यहाँ पे कैसे और कब पता कर पाएगा, कितने टाइम के अंदर। जो सुन कहता है डोंट नो, हो सकता है भाई 15 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, या फिर हो सकता है 10 साल भी यहाँ पे लग जाए, कोई गारंटी नहीं है। जो सुन बुढ़ाओ कहता है मुझे ऐसा क्यों लगता है तू जानबूझ के यहाँ पे टाइम ले रहा है, एग्जैक्टली तुझे भी यहाँ पे रास्ता नहीं मालूम चलेगा। जो सुन कहता भाई फालतू में टाइम लेके आपके साथ भाई दिमाग का दही करके मुझे यहाँ पे क्या फायदा होगा भी, अगर मैं 10 साल भी यहाँ पे रुक जाऊंगा ना तो भी मेरा पावर है ना आपके जितना यहाँ पे बराबर हो ही नहीं पाएगा, तो आप भाई आगे चल के मेरी जान यहाँ पे निकाल ही सकते हो। जो सुन ये कहता ये बात उन्हें वाकई में ठीक बोला। और रही बात सामने से, अब तो भाई हम लोग यहाँ पे पार्टनर्स बन चुके हैं। वहाँ पे जो पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, हाँ पहाड़ पे गुफा है, तो जब तक लेना वहाँ पे रह सकता है। वहाँ पे जो भी कॉन्संट्रेशन है बना स्पीच नहीं जीगा, वर्ड नहीं जीगा, बाकी पूरे प्लेनेट के मुकाबले वहाँ पे सबसे ज्यादा, इसलिए वहाँ पे रुक के तू अपना काम भी कर सकता है, कल्टीवेशन भी यहाँ पे कर सकता है, तुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसलिए मैं चला और मुझे खुशखबरी बहुत जल्दी सुना देना। और इतना बोलते उड़ते हुए निकल जाता है। अब ये सारे बंदे कंफ्यूज कि भाई ये चल क्या रहा है। जो बुढ़ाऊ यहाँ पे, बुढ़ाऊ नहीं यार मोटा, यान के पास आता है, आते कहता है अरे यार मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम्हारे बीच में और बुढ़ाऊ के बीच में यहाँ पे रिलेशन बहुत ही अच्छा हो चुका है, और भाई उसने तो तुझे पोर्टल के अंदर फेंक दिया था ना, फिर तू सही सलामत यहाँ पे कैसे है। जो सुन ये कहता भाई मेरे पास एक टेक्निक है जिसके जरिए मैं बच गया, और रही बात हमारे बीच में दोस्ती हो गई, हमारे बीच में दोस्ती तो नहीं पार्टनरशिप हो गई। क्या ना उसको सामने से मेरी कुछ यहाँ पे मदद चाहिए और मैं मदद करने के लिए मैंने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि यहाँ पे तुम मुझे कुछ मत करना, मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद कर दूंगा। जो सुन यूं यहाँ पे हिल जाती कहती अरे बाप रे तुम बुढ़ाऊ की यहाँ पे मदद करने के लायक बन गए, आखिर भाई तेरी इतनी औकात यहाँ पे कैसी हो गई। सामने से भाई हमें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। उसके बाद से यान के सवाल का जो रिप्लाई नहीं देता और कहीं जाने लगता है। पीछे जो पापा स्टार का सीनियर था ना, वो यान के से पूछता ओके ठीक है तो एक बात यहाँ पे बताओगे कि हम लोग यहाँ पे सेफ है क्या, बुढ़ा उठा के फिर से हमें पोर्टल के अंदर फेंकेगा, हमारी जान निकलवाएगा क्या फेंक कर। जो सुन यान के बोलते नो रिलैक्स, अभी के लिए अभी लंबे समय के लिए बुढ़ाओ तुम्हें पोर्टल के अंदर, तुम ऐसे किसी को भी फेंकने वाला नहीं है। जो सुन दोनों बहनें खुश, चलो भाई हमें से किसी को भी पोर्टल के अंदर नहीं फेंका तो बढ़िया है। यान के कहता पोर्टल के अंदर तो नहीं फेंकेगा, लेकिन भाई तुम लोग सेफ हो या नहीं हो उस बात की यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं। उसके बाद भाई वही होता है जो कि हमेशा इस मानुआ में होता आता, जो कि मैंने आपसे पहले भी कहा भाई क्या सब कुत्ते बनेंगे और क्या सबको जाकर डराएगा धमकाएगा, एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो सामने यहाँ पे पापा स्टार का सीनियर भी कहता है सॉरी भाई पहले मैंने तुमको ऑफेंस कर दिया, मैंने कल्टीवेशन सील कर दिया, मारने की यहाँ पे कोशिश की, गलती मुझसे यहाँ पर हो गया तो माफ कर दो। वहाँ पे जो भी थी ना वो भी कहती यार सॉरी यार मुझसे भी यहाँ पे गलती हो गई, मुझे वाकई में कोई यहाँ पे आइडिया नहीं पड़ा, इसलिए बोलो तुम क्या करोगे। सामने से हम आपको यहाँ पे रिस्पेक्ट देने को तैयार है। जो सुनते यान की बोलते मुझे रिस्पेक्ट नहीं चाहिए भाई, सामने से मैंने सुना भाई तुमने यहाँ पे इतने टाइम के अंदर ढेर सारी कमाल के जड़ी बूटी वगैरह इकट्ठा कर लिया। जो सुनते ये कहता है हाँ हमने बहुत सारी जड़ी बूटी यहाँ पे इकट्ठा किया, क्या हमारे पास प्रॉपर यहाँ पे स्टोरेज के लिए कुछ ऐसा था नहीं, इसलिए भाई हम चाह के भी उसका यूज नहीं कर सकते और हमने एक सेपरेट एरिया में उसको ऐसा छुपा के रखा है। जो सुनते यान के कहता है ये बात हो क्रिस्टल का, तो क्रिस्टल वगैरह भी आपके पास तो यहाँ पे ढेर सारे होंगे ना। जो सुनते ये कहता यस हमने भी उसको आराम से छुपा के रखा है, तो आपको वो चाहिए क्या। यानी कि बोलते यस मुझे यहाँ पे चाहिए भी, मुझे जड़ी बूटी भी चाहिए और मुझे यहाँ पे क्रिस्टल भी चाहिए। ये भी कहता मिल जाएगा, उतने सारा तो हम लोग यहाँ पे यूज भी नहीं करेंगे। तो मोटे से कहता है यान के यहाँ भी मोटे तो इनके साथ यहाँ पे जाओ, जो क्रिस्टल हो जो है ना भाई यहाँ पे लेके आ जा। मोटा भी कहता है ओके ठीक है, यहाँ पे ये भी कहता है सीनियर ओके ठीक है भाई, तो हमें ज़्यादा डिले नहीं करेंगे और लाने के लिए निकलते हैं, इसलिए लाने के निकल जाते हैं। वो जैसे निकलते हैं अब यू शायद से यहाँ पे कहता है ओके ठीक है, वो लोग तो भैया मदद करने को यहाँ पे तैयार हो गए। अब सामने से भाई तुम सबको मैं कुत्ता बनवाऊंगा जैसे कि राइटर मुझसे करवाएगा, तो बताओ भाई तुम लोग यहाँ पे क्या दोगे। जो सुनते यू शाही कहती है अच्छा तुझे जड़ी बूटी और क्रिस्टल चाहिए ना, ठीक है भाई ले लेना, हमारा जड़ी बूटी भी हमारा क्रिस्टल भी यहाँ पे ले लेना, लेकिन वो जो पापा स्टार का सीनियर था ना उसके जैसे मैं तेरी यहाँ पे चाटने वाली नहीं हूँ। जो सुनते ये भी कहता है ओके, तो अभी भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत बची हुई है, ऐसा मत सोचो कि भाई तुम यहाँ पे दोनों बहनों की भाई मास्टर हो तो तुम्हारे साथ मेरा प्यार से थोड़ा अच्छे से यहाँ पे बर्ताव करूंगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे बीच में, तुम्हारे बंदों के बीच में और जो पापा स्टार है उनके बंदों के बीच में मैं कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं करता, जैसे उनको ट्रीट करता हूँ ऐसे तुम्हें भी यहाँ पे ट्रीट करने वाला हूँ, समझ गए ना। अगर सामने से भाई मतलब वो जो बूढ़ा होता है उन्होंने मना करके रखा था, अगर उन्होंने मना यहाँ पे नहीं किया रहता तो तुम में से किसी बंदे ने भाई स्टार्टिंग में आती भाई मेरी जान यहाँ पे निकाली रहती। जो सुनते सामने से ये भी कहती तेरे जैसा बंदा यहाँ पे मर भी गया ना तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जो सुनते यानी कि बोलते हैं मेरे जैसा बंदा, तुम्हें क्या लगता है भाई मेरे जैसे बंदे को तुम पहले यहाँ पे मिल चुकी हो, शायद यहाँ पे नहीं मिली होगी भाई, मेरे जैसा बंदा पूरी दुनिया में एक ही है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा कितना क्वालिफिकेशन है कि तुम मेरे जैसे बंदे के यहाँ पे जान निकाल सकती हो। और फिर यहाँ पे फालतू सी बातें यहाँ पे करना चालू कर देता है। ये कहते हो कि यहाँ भी मैंने तुम्हारी बच्चों की जान मतलब तुम्हारी दोनों स्टूडेंट्स के यहाँ पे जान बचाई थी, वही भाई सेम के यहाँ पे जिंदगी भर एहसान मानूंगा, लेकिन उसके बाद से तुमने भाई मेरे ऊपर ऐसा कोई एहसान नहीं माना और एहसान नहीं माना, उसके बाद से तुमने मेरे ऊपर शक भी किया। आप शक नहीं करो तो क्या तेरी आरती यहाँ पे उतारेगी। उसके बाद से तुमने भाई रिंग मुझे गिफ्ट में दिया और बाद में वो रिंग भी यहाँ पे ले लिया, जबकि साले ने खुद यहाँ पे कहा था भी नहीं इसकी यहाँ पे क्या जरूरत है, मुझे गिफ्ट यहाँ पे नहीं चाहिए, अब खुद यहाँ पे बोला था नहीं भाई ले लिया। उसके बाद से तुम्हारा वो जो था भाई वो भाई जिसको मारने के ऊपर तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, हाँ मैंने उसको मारा, लेकिन सबसे पहले मेरे को यहाँ पे मारने था जिस चक्कर में मैंने उसके यहाँ पे सामने से जान से मारा, लेकिन तुमने यहाँ पे पता करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की वो बंदा यहाँ पे कैसा था कैसा यहाँ पे नहीं था, और ऊपर किसके चक्कर में भाई तेरी ये दोनों स्टूडेंट यहाँ
पे मुसीबत में भी आई थी। जो सुंदर यहाँ पे ये कहते युद्ध क्षत्रिय, क्या कहने का मतलब है, जो सुंदर यान के ना बिया को यहाँ पे बुलाते यहाँ पे कहता है कि इधर आओ। सामने से जैसे आती है उससे पूछता कि अभी तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा जो बंदे लोग है ना भाई, ये दोनों बहनों के पीछे यहाँ पे कैसे गए थे, तुम्हें कैसे मालूम चला कि यहाँ पे वो बहनें यहाँ पर है। जो सुंदर ये कहती भाई हमें कैसे मालूम चला, बेसिकली हमें यहाँ पे मैसेज आते हैं, इनके स्वॉर्ड यूनियन के एक बंदे ने हमें मैसेज किया था। ये कह दो कि यहाँ पे दो लड़कियां जिनके पास ना सेक्ट कमांड टोकन है, वो दोनों भाई ना उसी एरिया में अंदर आ चुकी है, इसलिए हम लोग वहाँ पे चल गए थे पकड़ने के लिए, वरना हमें उनके बारे में बिल्कुल भी आइडिया पड़ता नहीं। पीछे से हमें बड़ी बहन भी कहती या मास्टर, सामने से मतलब हमारा जो था ना साथी, हमारे सीनियर अरे वो भाई जो भी नाम है, हाँ उसने हमें यहाँ पे मैसेज किया था, ये कहते हुए कि यहाँ पे वहाँ पे जाने का, इसलिए हम लोग वहाँ पे गए और उसी ने भाई इनको भी यहाँ पे मैसेज कर दिया होगा जी चेक, हम लोग हमें पकड़ने के लिए आ गए। सामने से इस लड़के से बिया से भी पूछा जाता है कि यहाँ पे बताओ तुम्हें भाई किसने मैसेज यहाँ पे किया था। जो सुंदर लोग कहते हैं वी डोंट नो, हमें नहीं मालूम, हमारे एक साथी था ना उसके पास मैसेज आया था, उसी को मालूम है किसने मैसेज किया, लेकिन था इनके सेट का बंदा, ये बात तो यहाँ पे क्लियर मालूम है। यहाँ पे ये भी समझ आती है इनके मास्टर यूज शाही कह रहे यार मतलब उसने वाकई में ऐसा किया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता भाई, वो बचपन में जानती हूँ वो इतना बुरा तो यहाँ पे हो नहीं सकता। यान के ऊपर चिल्लाती भाई तूने पक्का ये सारा चीज़ किया, उसके ऊपर पूरा ऐसा इल्जाम लगा रहा, उसको मारने के बाद जो सुंदर यान के यहाँ पे कहता है कि अरे यार तुम तो बात समझने की यहाँ पे कोशिश भी नहीं करती। वो बात जो मतलब जो बात मैं तुमसे यहाँ पे पहले की थी ना, सेम बात यहाँ पे कहूँगा कि तू यहाँ पे बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए जिंदगी भर यहाँ पे वैसे नहीं रहना, उसके बाद से कोई भी तेरे के साथ यहाँ पे शादी वादी बिल्कुल भी नहीं करेगा। जो सुंदर उसको भी यहाँ पे गुस्सा आता है, लेकिन कुछ सामने से यहाँ पे बोलती नहीं है। फिर यान के कहते हैं हाँ लेकिन तुमने मुझे यहाँ पे बहुत गुस्सा दिला दिया है, उसका बदला मैं तुमसे ना लेकर तुम्हारी ये दोनों जो स्टूडेंट्स है ना उनसे यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ, और यहाँ पे अपना कोई ऐसा अटैक वटैक करता है जिससे भाई उनकी बॉडी को ऐसा मतलब पकड़ देता है, जिससे भाई वो लोग यहाँ पे हिल नहीं पाते, नहीं उसकी मास्टर हिल पाती है, नहीं दोनों लड़कियाँ यहाँ पे हिल पाती है। फिर दोनों लड़कियों को भाई ऐसा गोद में उठा लेता है, सामने से जो से यहाँ पे चिल्लाती है उसकी मास्टर भी, ये साले कमीने तू यहाँ पे क्या कर रहा है। जो सुंदर यान के बोलता है मैं क्या करूँ, तुझे साफ साफ यहाँ पे आइडिया तो पड़ चुका रहेगा, उठा के यहाँ भागने लगता है। ये जोश यहाँ पे चिल्लाती भाई कि देख ले साले लौंडे तू बिल्कुल भी ठीक नहीं करा, अगर उन दोनों को भाई तूने हाथ भी लगा ना मैं तुझे यहाँ पे छोड़ूंगी नहीं। जो सुंदर यान के बोलते चिल्लाओ, तुम्हें इतना जितना जोश यहाँ पे चिल्ला रहे ना चिल्लाओ, कुछ भी यहाँ पे होने लगे, चिल्ला चिल्ला के तुम्हारा गला यहाँ पे सूख जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे जो सुनते ही ये कहती भाई क्यों तू सामने से ऐसा क्यों कर रहे, तू ऐसा कैसे कर सकता है। जो सुंदर यान के लेके उड़ जाता है, ये कहते भाई जो मुझे परेशान करेगा उसके यहाँ पे ऐसी हालत होगा। इसको गुस्सा पड़ता लेकिन अपनी बॉडी हिला नहीं पाती। बिया बाजू में थी ना, वो भी यहाँ पे सोचती कि भाई लगता है मैंने इस लौंडे को बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, मुझे भी अपने फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा ताकि मेरे ऊपर कोई ऐसा मुसीबत ना आए। ध्यान के दोनों को लेकर उसी गुफा में पहुंच जाता है जहाँ पे बुढ़ाने का था कि अब से तू वहाँ पे रहेगा। यहाँ पे आधा देखता हुआ ये जगह का जो भी वर्ल्ड एनर्जी भाई, और प्लस यहाँ पे एक झरना भी था, वो आके बहुत ही कमाल और धांसू कहते भी तो जाके बुढ़ाऊ यहीं पे पहले रहता था और अभी भी शायद यहीं पे कहीं कोने पे घुसा पड़ा होगा, आई डोंट नो, लेकिन जगह वाकई में काफी कल्टीवेशन के कमाल का है। वहाँ पे दोनों लड़के को लेके जाता है और ले जाते हैं ऐसे जमीन पे पाड़ देता है और कहता है भाई इन लो। सामने से यहाँ पे लड़के कहती भाई तू सामने समय साथ यहाँ पे क्या करना चाहता है। जो सुंदर यान के बोलते कि भाई क्या लगता है मैं क्या करूंगा। जो सुंदर लड़के कहते देखो भाई तुम्हें ये ज्यादा फालतू नाटक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये जो तू यहाँ पे कर ना भाई मालूम है तू भाई हमारी मास्टर के साथ तेरी यहाँ पे दुश्मनी हो गई है, लेकिन मास्टर के साथ दुश्मनी होगी तू सामने समय साथ ऐसा कैसे कर सकते, वाकई में बहुत ही गंदा है। जो सुंदर यान के बोलता है गंदा है, ऐसे कैसे यहाँ पे गंदा, तुम्हारी मास्टर यहाँ पे कैसी औरत है, तुम्हें यहाँ पे मालूम रहना चाहिए भाई, तुम उनके यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह हो और कितनी गंदी है तुम्हें नहीं मालूम। जो सुंदर बोलते नहीं हो बिल्कुल भी यहाँ पे बेकार औरत नहीं, अच्छी औरत है। हाँ कभी कभार ना एकदम बच्चों जैसा यहाँ पे बर्ताव करती है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी यहाँ पे सोचती नहीं है। जब तुम पहली बार यहाँ पर आए थे उसने तुम्हारे ऊपर शक किया था भाई और तुम्हारे नॉलेज में झांकने की कोशिश की थी, और उस समय भाई हाँ मालूम है उस समय तुम्हें थैंक यू मतलब उसको वो थैंक यू बोलना चाहिए था हमारी मास्टर को कि हाँ भी तो उसने हमारी जान बचाई ऐसा वैसा, वो ना करके शक किया कि भाई थोड़ा शक करती है तो करती है भाई ऐसी औरत। जो सुंदर यान के यहाँ पे कहता उसने शक किया कि भाई मेरी पावर यहाँ पे बहुत कम है और वाकई में वो मेरे को इसलिए बिल्कुल कुछ समझती नहीं। जो सुंदर ये कहती हाँ लेकिन तो भी कोई बुरी औरत यहाँ पे नहीं है। जो सुंदर ये कहता भाई मैंने कब बोला बुरी औरत है या फिर अच्छी औरत है, लेकिन भाई उसने जब मेरे ऊपर शक किया था ना उस समय मुझे उसके अंदर से भाई किलिंग इंटेंट महसूस होते नहीं भाई मेरी वो जान निकालना चाहती है, तो जैसा वो बर्ताव करेगी ना उस पर डिपेंड है कि आगे चल के जिंदा रहेगी और फिर आगे चल के मरेगी। जो सुंदर लड़कियां कहती क्या मतलब है तेरा कहने का, तू हमारी मास्टर को यहाँ पे मारना चाहता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।